जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं न्यू बिन आईसीएस की यूट्यूब चैनल पर क्वेश्चनों का बैंक, क्वेश्चनों का खजाना। हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के हम लोग 72 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 72 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन खराब हो चुके हैं, तो 70 क्वेश्चन आपको मिलेगा। 70 प्रश्नों में आपको ये देखने को मिलेगा कि मेरा पढ़ाया हुआ और आयोग के द्वारा पूछे गए प्रश्न में कितना मिलाप हो रहा है। और जो 72 क्वेश्चन आपसे मिला है, ये 72 क्वेश्चन में किसी न किसी एग्जाम में, जैसे आईएएस से लेकर के पीसीएस से लेकर के एसएससी जीडी तक, और स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट पीसीएस से कई बहुत सारे प्रश्न आपसे यहाँ से पूछे गए। कैसे कैसे प्रश्न बनाया गया है, आसान भी है और कुछ कठिन भी प्रश्न है। इन प्रश्नों के बारे में हम लोग देखेंगे। आइए, तो स्लाइड पे पहला क्वेश्चन हम लोग लेके जाते हैं। लिखा है, क्वेश्चन पहला है आपका। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त तिथि की बात करें, इसमें से कौन है? तो आपको मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर आप लगाए, समय नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन बी में हम लोग जाएंगे 2500 से लेकर के 750 ईसा पूर्व। हालांकि इसे जानते हैं, सिंधु सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के दो जो क्रोमोलॉजी वो सबसे महत्वपूर्ण है। कहेंगे तो कौन कौन क्रोमोलॉजी सबसे महत्वपूर्ण है? तो पहला जो हम आपके नाम सामने निकल के आ रहा है वो 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी यहाँ पे दे रखा है। वह कार्बन सी यानी कि कार्बन 14 के अनुसार बताया गया है। लेकिन 2500 से लेकर के 1500 बीसी बोले तो ईसा पूर्व तक की जो घटना बताते हैं वो व्हीलर बताते हैं, मैक्स, ठीक ना, व्हीलर साहब ने बताते हैं। और यही दोनों का जो क्रोमोतिथि है वो सर्वमान्य है। तो आपको दो ही चीजें याद करना है, पहला क्या है, दूसरा। तो पहला कार्बन तिथि आपको बता देगी और दूसरा है व्हीलर के अनुसार। तो व्हीलर के अनुसार क्या कहता है कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के और 1500 ईसा पूर्व की बात करता है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। सेकेंड प्रश्न आपके सामने है, स्लाइड पे पढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं है? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता किसके समकालीन नहीं है? तो देखिए, एक मिस्र की सभ्यता, हाँ बिल्कुल, मिस्र की सभ्यता आप जानते हैं, एक मेसोपोटामिया की सभ्यता जानते हैं, एक चीन की सभ्यता है और एक ग्रीक की सभ्यता है। हालांकि ग्रीक की जो सभ्यता है इन सभ्यताओं में से नहीं मानी जाती, आंसर आपका यही हो जाएगा। लेकिन जो मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, चीन की। तो प्रश्न आपसे कभी ये पूछ सकता है कि भारत की जो समकालीन सभ्यता थी इनके ये कौन कौन थी? तो सिंधु के साथ साथ अगर देखा जाए तो मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता किस नदी के तट पर? तो कहेंगे सर नील नदी के तट पर है, नील नदी के तट पर है। अगर मेसोपोटामिया की बात करेंगे तो फरात, और चीन की बात करेंगे तो हांगहो नदी के तट पर है, ठीक है ना। दजला फरात और हांगो नदी के तट पे देखिए ये है दजला फरात। फरात नदी के क्या है, तट पर है, नदी के तट पर स्थित है। और यह हांगहो नदी के तट पर है। क्या नाम है? तो कहेंगे हांगहो नदी के तट पर। हांगहो नदी के तट पर स्थित है। हांगहो नदी के तट पर स्थित थी। क्या थी? स्थिति कौन सी? तो चीन की सभ्यता। यह सभ्यता आपका गलत रंग है, आंसर गलत है, इसलिए यही आंसर आपको आएगा, आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं सर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे तो मजा आएगी। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो प्रश्नों में आपसे मिल गया है कि पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर ऑप्शन में है। राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा तक थी। पंजाब, राजस्थान, गुजरात और उड़ीसा और बंगाल तक थी।
पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। इसका मतलब है कि ये राइट आंसर आपको राइट आंसर आपको मिला है डी। ये क्या है, बलूचिस्तान तक भी है, सिंध का इलाका भी, हरियाणा भी, उत्तर प्रदेश है, गुजरात भी है, राजस्थान और पंजाब। बिल्कुल राइट आंसर आपका मिला, आंसर नंबर डी। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, फटाफट क्वेश्चन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहां से मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहां पे मिला था, इसका आपसे हमें आंसर चाहिए। तो सुरकोट्टा से, क्या यहाँ से आपको मिलेगा, प्रश्न आपसे दिया रहा है कि यहाँ से आपको मिला, क्या है, सुरकोटदा से मिला था। कहाँ से मिला था, सुरकोट्टा, याद करेगा। हालांकि सिंधु सभ्यता में इनके मुख्य रूप से जो घोड़े थे, घोड़े का कहीं पर भी अवशेष नहीं पाया गया है दोस्त, कहीं पर भी। यह आर्यों के द्वारा लाया गया मध्य एशिया से जानवर है। आगे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है। यानी कि कहने का स्थल है कि कालीबंगा नामक जो स्थल है वह कहाँ पर स्थित है, इसका आपको जवाब देना है। आंसर आपके निकल के सामने आता है, तो राजस्थान। क्या नाम है, आंसर निकल के आता है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ूं, आप जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। जवाब दीजिए कुछ पल के लिए। जवाब आपका मिलेगा शेल खड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। देखिए जो कांसा की बात करता है ना, तो कांसा की जरूर थी सभ्यता, लेकिन उससे बनाया नहीं गया था मोहरे। यह कैसे बनाया गया है, इसका आंसर आप देखिए तो सेल खड़ी मिलेगी। क्या मिलेगी दोस्त, सेल खड़ी मिलेगी। आंसर क्या आपका, सेल खड़ी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आसान क्वेश्चन नहीं है, लग रहा है कि आपको आसान। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो ऑप्शन में दिया कांस्य युग, पूरा पाषाण युग, व्यापार और ग्रामीण। नहीं यार, ये आपका आंसर दिख रहा है कांस्ययुगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, कांस्ययुगीन। सिंधु सभ्यता कैसी थी, कांस्ययुगीन। ये याद रखिएगा, यह बातें आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ठीक है ना, यहाँ देखिएगा, यहाँ आपको गलत थोड़ा सा टाइप हो गया, तो यहाँ पे व्यापार है। क्या नाम है, यहाँ व्यापार है, व्यापार नहीं है। ये खाना दोस्त थे, शिकारी थे, कृषि थे या पशुपालक थे। तो ये लोग क्या थे, बताया जाए, पशुपालक। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः व्यवसाय क्या था, उनका व्यवसाय पूछ रहा है यार, ठीक है ना। पशुपालक थे, कृषि थे, शिकारी थे। देखिए हालांकि जिसमें ABC कर दिया गया, हालांकि ये लोग क्या थे, ये लोग व्यापारी थे। अगर हम लोग बात करें अगला का, ये लोग क्या थे, व्यापारी थे। या आप कह सकते थे ये कृषक भी थे, प्लस कृषक भी। शिकारी ये लोग नहीं थे, ये लोग शिकारी नहीं थे, क्या थे, ये थे कृषक लोग थे, व्यापार भी करते थे और कृषक भी करते थे, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। जवाब दीजिए हो, ईंट से किससे दिए जाते थे, ईंट से। राइट आंसर आपको मिला ईंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, हड़प्पा कालीन वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अरे भाई, मुद्रा से, कांसे से, औजार से, कपास से। जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा कपास की खेती की जाती थी, और किस वक्त कौन करते थे, तो कहेंगे सिंधु के लोग करते थे, हमारे देश के सिंधु के लोगों ने करते थे। आगे देखा जाए, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है। इन विद्वानों का आपके सामने सर जॉन मार्शल, RD बैनर्जी। RD बैनर्जी का मतलब तो समझ पा रहे होंगे आप, राखाल दास बैनर्जी, AK कनिंघम और दयाराम साहनी। अरे बिल्कुल है, दयाराम साहनी। इसका पूरा नाम तो आप लोग जानते हैं ना, दयाराम साहनी का, राय बहादुर दयाराम साहनी। इनका जो पूरा नाम है राय बहादुर दया राम
शाहनी, दयाराम शाहनी, राय बहादुर दयाराम शाहनी। समझ में आया मेरी बात ना? आगे चलिए, आंसर भी यही आपका राइट रहा, आंसर भी आपको क्या रहा, राइट रहा। चलिए चेंज आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्या करा, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो कालीबंगा, लोथल और रोपर तथा मोहनजोदड़ो। भैया कालीबंगा नहीं था, लोथल था। लोथल कहाँ पड़ता है? तो कहेंगे गुजरात में है, गुजरात में है, गुजरात में है। लोथल कहाँ पड़ता है? तो कहेंगे हम लोग गुजरात का इलाका है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल का, गलत हो गया था, माप और तौल की बात है, क्या है यार, लिखेंगे माप तौल कहां पर हुई। क्या एक अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? सही सही क्या का चित्रण करते हुए, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। या कह रहा है कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ज्यादा ध्यान देगा, क्वेश्चन ये वाला छोड़ दिया जाए। ये क्वेश्चन आपका 17वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? अब सही चित्रण क्या करता है, इसमें ऑप्शन दिया है। पहला स्टेट दिया है कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। एक बात है, उनके पास विशाल महल और मंदिर हुआ करते थे। कि दूसरी बात है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हाँ, ये बताइए कि देवियों और देवताओं की पूजा करते थे, दोनों की पूजा करते थे। एक बात आपको बता दें, उनके विशाल महल तो थे, लेकिन इनके मंदिर का प्रमाण कहीं पर भी सिंधु सभ्यता में नहीं पाया गया है। जब नहीं पाया गया तो मंदिर का सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यार, गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट देखा जाए कि वे देवियों और देवताओं को क्या करते, देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हाँ, देवी और देवताओं की पूजा करते थे, जरूर बात करते। जैसे हम लोग उर्वरा माता की पूजा करते, उर्वरा शक्ति की पूजा करते थे, दूसरी जगह पशुपति या शिव की पूजा करते थे, तो देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे। इसका मतलब है कि ये सत्य है और यह चीज आपका असत्य है। तो असत्य है, जो सत्य होगा तो केवल होगा आंसर ए में हम लोग आएंगे, और ये आपका आंसर, राइट आंसर ये होगा। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ाते हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ाते हैं। देखिए 18वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुआ? 1921 में सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ, और किसके माध्यम से हुआ? तो कहेंगे कि दयाराम दयाराम शाहनी, दयाराम शाहनी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो हम लोग कहेंगे कि उन्होंने अश्वमेध का जानकारी थी, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। भैया थी? तो अश्वमेध की जानकारी उनके पास नहीं थी, ये बात ध्यान में रखिएगा। उन्हें उन्हें जानकारी इस प्रकार की नहीं थी। गाय उनके लिए पवित्र थी? नहीं थी उनके लिए। उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया? बिल्कुल किया। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी? नहीं, उनकी संस्कृति कैसी थी? स्थिर थी। तो राइट आंसर ये हो गया और ये गलत हो गया। कुल मिलाकर के आंसर आपका जो सी का दिया गया है वो सही है। तो राइट आंसर चले, मिला ना? मिल गया होगा आपको। ठीक है, इससे आपका मजबूत होगा जीके, इससे आपका जीएस मजबूत होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, या सामाजिक जो सिस्टम था वह कैसा था? तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है कि उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित। देखिए वो लोग जातिवाद नहीं करते थे, उनके पास वर्ण व्यवस्था नहीं थी, ठीक है ना। दूसरी बात है कि दास श्रमिक आधारित, उनके पास कोई गुलाम या कोई दास नहीं हुआ करता था। उनके पास उचित समतावादी थी तो थी, मतलब वो लोग सभी लोगों को समान रूप से देखते थे, इसलिए उन्हें सभ्यता कहा था, सभ्य लोग थे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, सिंध का नखलिस्तान बाद हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? अरे भाई, नखलिस्तान कहाँ है? तो कहेंगे कि ये तो है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जब है तो पाकिस्तान का इलाका मोहनजोदड़ो है। हालांकि हड़प्पा है लेकिन कहा जाता है
विद्रोह को। ये है आपका आंसर, राइट आंसर इसका हुआ बी, राइट आंसर इसका हुआ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंच जाया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचिए। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? लगाइए आंसर। वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। तो भाई आपको बता दूं, यह त्रिभुजाकार था। पहले तो कैसा था? त्रिभुजाकार है, लेकिन अब जा करके वर्तमान समय के अगर देखे जाए तो ये क्या है कि कई भुजाओं में जा रहे थे। क्या है कि सपोर क्या बोलते हैं, कई भुजाओं वाला मिल जाता है, क्योंकि 2-3 स्थल मिल जाने के वजह से कहाँ का, तो कहेंगे वहां का अफगानिस्तान में कई स्थलों मिल जाने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए सर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेध कीजिए। कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 क्या कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता, मोहन और लोथल और कालीबंगा, ये बता रहा है कि किस किस के किनारे कौन कौन सी नदी बहती है, किस किस नदी के किस किनारे पे कौन कौन सा स्थल है। तो सिंपल बात आपको मैं बता दूं, आप बड़े आराम से लगा भी सकते हैं। हड़प्पा जो सभ्यता है वो किस नदी के तट पे, तो कहेंगे रावी नदी के तट पर। और जो मोहनजोदड़ो है वो किस नदी के तट पे, तो कहेंगे सिंधु नदी के तट पर। और जो लोथल है, इसे गलत लिख दिए हैं लोग, ये भोगवा नदी के तट पर। कालीबंगा क्या है? घग्गर नदी के। तो यह आपका लोथल, यह है आपका जो लोथल है, ये था है, ये था है, ये जो लोथल है वह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अब इसमें जो कुछ ऑप्शन दिए रहे होंगे वह ऑप्शन इस प्रकार से रहा होगा, तो लिखा होगा कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 रहा होगा। बी का कुछ और रहा होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि बी, ए का रहा होगा 2, बी का रहा होगा 4 और सी का रहा होगा 3 और डी का रहा होगा n और सी का अगर ऐसे ही कुछ रहा होगा, लेकिन आपको आंसर बता दे कि ये हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे कुछ पुट में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए का प्रमाण कहाँ से मिला? हल से जोते हुए का प्रमाण कहाँ से मिला, ये आपको जवाब देना है। तो आप देखेंगे कि रोपड़ से मिला है, लोथल से मिला है, कालीबंगा से मिला है या बड़ावली से मिला है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी वाला, जिसे कहा जाता है कालीबंगा से। यहाँ से हल से जोते हुए खेत का प्रमाण मिला हुआ है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? ठीक है, ठीक है, मिलता है। लिखा है कि जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से मिलता है, चिदोरो से मिलता है, मोहनजोदड़ो से मिलता है या वाराणसी से? लगाइए, क्वेश्चन नंबर आपका है 25वां क्वेश्चन। बताया जाए कि 25वां क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। तो हमने अभी अभी इसके पीछे भी यही आंसर दिए थे, कालीबंगा का नाम आता है। किसका नाम आता है? तो कालीबंगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब में, सिंध में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में? देखिए यह सिंध का इलाका है, और ये जो सिंध है वो कहाँ पे, तो कहेंगे पाकिस्तान में है। आज के समय में कहाँ पर, तो कहेंगे पाकिस्तान में है, यह पाकिस्तान में है। राइट आंसर आपको मिला। सिंध कहाँ पे है? तो पाकिस्तान। और पाकिस्तान में नदी बहती है, सिंध नदी है। किस नदी पे है? तो कहेंगे, ये आप देख रहे हैं, यह सिंध नदी, और सिंध नदी के तट पर ये है, ठीक है। कौन? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का मतलब मृतकों का टीला, भूतों का घर। आगे इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, भूतों का घर कहाँ पर है? तो मोहनजोदड़ो में, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन हो चुका है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवताओं के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? किस देवता का? तो मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में। मतलब है कि वह मुद्रा बताइए जहाँ पे, कहाँ पे खोजा गया था, कहाँ से प्राप्त हुआ था, आपको उनके बारे में बताना है, आपको उनके बारे में बताना है। चलिए आंसर दीजिए फटाफट, 27 का आंसर। चलिए 27 का जो आंसर आपके सामने निकल करके आया वो है आपका आंसर नंबर,
मोहन जोदड़ो से। मोहन, चलते हैं 28वें नंबर पे। सिंधु सभ्यता का बृहद स्नानागार कहाँ पे प्राप्त हुआ था? ठीक है ना। सिंधु सभ्यता का बृहद स्नानागार कहाँ पे? आलसी, ब्रह्मपुर। देखिए ये क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है, क्यों मिस्टेक है भाई? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? गुजरात में कालीबंगा, रोपड़, बड़ावली और लोथल। पहले ही हमने बता दिया, लोथल है। क्या नाम है उसका? लोथल है। लोथल है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 30 क्वेश्चन। मोहन जोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो जीवतों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। ठीक है ना। तो लिखा जाएगा मृतकों का टीला। किसका टीला है? तो कहेंगे हम लोग मृतकों का टीला मिला। किसका टीला कहेंगे? यह मृतकों का टीला मिला। इसी को कहा जाता है भूतों का घर। क्या कहते हैं? भूतों का, भूतों का घर कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतों का घर कहते हैं। ठीक है। मृतकों का टीला कहते हैं। मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला कहते हैं। ठीक है ना दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है भाई? तो सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, लोथल सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता या वस्तुनिष्ठ सामान्य। प्रश्न थोड़ा सा टेढ़ा है, आपको बताने में बड़े आसानी हो जाएगी। अगर टेढ़ा तो आसानी, हाँ। देखिए सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता बताया जाए। इसका राइट आंसर मिलेगा दोस्त आपका सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सभ्यता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। एक प्रश्न मैं आपसे यही बता दूं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका नाम किसने दिया? तो कहेंगे जॉन मार्शल ने दिया। क्या दिया? जॉन मार्शल ने दिया। जॉन मार्शल, जॉन मार्शल ने इसका सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया। हालांकि इसका नाम पहले तो पड़ा था हड़प्पा सभ्यता। क्यों हड़प्पा सभ्यता कहा गया? क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पे खुदाई की गई थी और यहाँ पे प्राप्त हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। बाद में जॉन मार्शल साहब ने जब इनको क्या नाम है कि भारत का पुरातत्व विभाग का जो अध्यक्ष बनाया गया तो उन्होंने इसका नाम रख दिया सिंधु घाटी सभ्यता। राइट ना। अब प्रश्न बनता कि आखिर ये कब इसको बनाया गया? तो 1904 में बनाया गया था। 1905 में समिति गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 का है, लिखा है कि संदेह स्थल के उत्खनन से प्राप्त हुए मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ? शेर का, घोड़ा का, बैल का, हाथी का। यह कुछ बताना है कि सबसे ज्यादा किस जानवरों की बात आती है? सबसे ज्यादा किस जानवरों की बात आती है? आपका आंसर देना है आपको। ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा जानवरों की बात आती है तो क्या है? बैल की आती है। किसकी आती है? तो यह बैल की आती है, क्योंकि बैल ही एग्रीकल्चर सेक्टर को ज्यादा चलाने का काम करते थे। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 33 क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधित कार्यों के लिए या अपने उद्योगों के लिए। बिल्कुल राइट आपके पास आंसर है। राइट आंसर है कि मोहनजोदड़ो नहीं, अपने अपने नगर नियोजन के लिए क्या है? जानी जाती है। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। ठीक है ना। चलिए, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा? भारत में खोजा गया सबसे पुराने, भारत की बात करता है, इसका जवाब दीजिए आप। ये सबसे खोजा गया सबसे पुराना शहर का नाम बताइए। कौन है? इसका जवाब बताइए। ठीक है, इसका जवाब बताइए। हड़प्पा है, पंजाब है, सिंध है, मोहन है, मोहन जोदड़ो है। ठीक है ना। तो लिखा जाएगा हड़प्पा। क्या लिखा जाएगा? आंसर में क्या दिया जाएगा? हड़प्पा। यह है हड़प्पा नामक, या इसे हड़प्पन भी कहते हैं। अंग्रेजी में हड़प्पन कहा जाता है, हिंदी में हड़प्पा कहता है। मैं कुछ थोड़ी करा रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन केवल हल करा रहा हूँ।
भारत में चांदी की उर्वरता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, बट कहाँ से मिलते हैं चांदी के प्राचीनतम, बताए कहाँ से मिलते हैं? तो आंसर है हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिमी भारत की ताम्र प्रसार संस्कृति से, वैदिक संहिता से और चांदी की आहत मुद्राओं से। नहीं यार, आंसर है आपका हड़प्पा सभ्यता से। आंसर आपका क्या है? हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है ना। ये हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। हो गया। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे, ये भी तो सही था। मात्र देवी की उपासना की जाती थी, मात्र देवी की, बिल्कुल से। लोग लोहे से परिचित थे, अरे यार नहीं थे, यही तो है असत्य, ये आपका असत्य है। ये डी जो आपका है असत्य। लोगों को हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे, लोहे के बारे में जानकारी लोहे कौन लाया? तो कहेंगे वैदिक काल, जब वैदिक लोग आएंगे तो वो लोग क्या करेंगे? लोहे को अपने साथ लेकर आएंगे, हथियार बना कर लेकर आएंगे, गला काटेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 35 क्वेश्चन हो गया हम लोगों का। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा किस नदी के? चेनाब के, रावी के, सिंधु के। डबल डबल हो गया चेनाब, डबल डबल यहाँ पे लिखा गया है चेनाब, तो ठीक है। तो आंसर भी आपको चेनाब ही मिलेगा। जो चेनाब नदी है, चेनाब नदी है, इसी के तट पर क्या हुआ कि मांडा शहर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे, चलते हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? रोपड़, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? अब इसका आपको जवाब देना है। तो चेनाब है, सतलज है, सिंधु है, रावी। नहीं यार, इसका आंसर आप देखेंगे तो सतलज मिलेगा। क्या मिलेगा? इसी को हम लोग सतलज भी कहते हैं और सतलुज भी कहा जाता है। सतलज और सतलुज भी कहा जाता है। राइट आंसर, ठीक है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ से चलता है? धौलावीरा से, आलमगीरपुर से, कालीबंगा से या लोथल से। क्वेश्चन नंबर आपका 41वां है, आपको जवाब देना है। जवाब दीजिए, कौन है? धौलावीरा से। कहाँ है आपका? धौलावीरा, ये स्थल है। धौलावीरा से भी क्या हुआ था? प्राप्त हुआ था। ये आपका राइट आंसर है। जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ से मिला? तो कहेंगे धौलावीरा से मिला था। 40 क्वेश्चन, 41 क्वेश्चन हो गया। आइए देखा जाए 40वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, पांडु और नीला। ये कौन सा है के बारे में आप पढ़िए और इसके बारे में आप ही जवाब दीजिए। तो लाल रंगों से मिला। क्या मिला? लाल रंगों से मिला। ये लाल रंग है, ये आपका लाल रंग है। आंसर, ठीक है ना। चलिए 42वां 45वां लिखा है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? किसमें? ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, उत्तर प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक। ध्यान दीजिएगा, यह आद्य ऐतिहासिक में है। कौन सी ऐतिहासिक में? तो कहेंगे आद्य ऐतिहासिक काल में, क्योंकि इसमें तो पढ़ा लिखा तो मिला साक्ष्य, लेकिन पढ़ा नहीं गया, इसीलिए कहा जाता है कि आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुआ? लिखा गया पर पढ़ा नहीं। प्राग ऐतिहासिक काल में लिखा गया, ना पढ़ा लिखा पढ़ा गया। यह बर्बर किस्म के लोग होते थे, बातें हमने आपको पढ़ा भी चुके हैं। आगे देखा जाए क्वेश्चन को। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? घरों में कुआं के, तो ऑप्शन दिया है कि हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। किस जगह से दिया गया भैया? इसका जवाब दीजिए, इसका आंसर दीजिए। जवाब दीजिए, आंसर दीजिए। देखिए क्या कह रहा है, लगाइए क्वेश्चन, लगाइए आंसर। अरे दैया रे दैया, दैया रे दैया, बोले नहीं तू मोहन जोदड़ो, सारे सिक्के ढीले हो।
कहीं भी गाना सुना रहे हैं। हो के मजबूर में तेरे गलियों से निकला और मैं करता रहा वफा बेवफा पर तू बेवफा निकला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज चाहिए था, मिस्टेक है। की खोज, की खोज निकालने वाले तीन सभ्यता को खोज निकालने वाले में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है उनका क्या नाम है? दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी, जॉन मार्शल और ईश्वर प्रसाद और आशीर्वाद प्रवादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ और माधव स्वरूप वत्स एवं बीबी राव। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा है। कुछ समय लीजिए, आप इसके बारे में बताइए, तुरंत बताने की आवश्यकता भी नहीं है। चलिए आप लोग बता लिए, ठीक है। नहीं बता पाए वो भी ठीक, अरे यार यही मार दीजिए। कौन? दयाराम साहनी राखाल दास बनर्जी। तो दयाराम साहनी ने क्या किया? तो दयाराम साहनी ने 1920 1921 में और राखाल दास बनर्जी 1922 में ही खोज निकाला। राखाल दास बनर्जी ने क्या किया था? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई किया, मोहनजोदड़ो। और इन साहब ने क्या किया? तो हड़प्पा, क्या नाम है? हड़प्पा की खुदाई करवाई, हड़प्पा की जानकारी दिया, हड़प्पा की जानकारी उन्होंने दिया। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, इसका मतलब है कि रंगपुर कहां पर स्थित है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में और राजस्थान में। आप बताइए रंगपुर कहां पे था? अरे भाई आप नहीं जानते का सौराष्ट्र के बारे में? सौराष्ट्र में था। रंगपुर कहां पे था? तो कहेंगे सौराष्ट्र में था। यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। आगे देखिए, यही है, यही है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड क्लाइव, सर जॉन मार्शल और कर्नल डॉड। आंसर बताइए, आप लोग बता देंगे, आप तुरंत तुरंत देखते ही लगा देंगे। आंसर है सर जॉन मार्शल। सर जॉन, एक बात बताऊं कि सर जॉन मार्शल को 1904 में भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण, क्या है? सर्वेक्षण विभाग की स्थापना, सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किया गया, स्थापना किया गया। और 1905 में इन्होंने एक नहीं ऐसे लिखेंगे। और 1904 में क्या हुआ था? 1904 में सर जॉन मार्शल को क्या किया गया? जॉन मार्शल को, सर जॉन मार्शल को क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। और इन साहब 1905 में 5 सदस्य, 1905 में 5 सदस्य, 5 सदस्य की एक समिति, एक समिति की एक समिति स्थापित की, यानी कि एक समिति को बनाया। और इस समिति की सदस्य क्या क्या थे? ये लोग उनके समिति के अध्यक्ष थे, सदस्य। जैसे मैं आपसे बात करूं कि हड़प्पा के क्या नाम है, जैसे मैं आपसे बात करूं कि दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी, माधव स्वरूप राय, ये लोग क्या थे? इसके 5 सदस्यों में से गिने चुने व्यक्ति हुआ करते थे। चलिए हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्वेश्चन है, निम्न लिखा है कि निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहरों पर मिली, इससे से ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। घोड़ा है, गधा है, बैल है और हाथी। ये थोड़ा कठिन आपको है, लेकिन आप ध्यान से देखिए, प्रश्न आपको बढ़िया मिलेगा। ठीक है, जवाब दीजिए
क्वेश्चन है आपका 48 और आप जवाब इनका दे सकते हैं। क्वेश्चन है 48, आप इसका जवाब दीजिए कौन सा है। ठीक है, बार बार आपको प्रश्न आया हुआ है लेकिन घुमा घुमा के प्रश्न पूछा गया है। आंसर आपका मिलेगा बैल। क्या मिलेगा? बैल। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर का ये बहुत बड़ा संचालित करने वाला जानवर था बैल। अब तो बैल हमारे यहाँ कम दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सिंधु घाटी सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में और मात्र शक्ति में। आप जवाब दीजिए कि आखिर ये किस में विश्वास करते थे? कौन? सिंधु के लोग आत्मा और ब्रह्म में किसमें करते थे? आत्मा और ब्रह्म में विश्वास करते थे। कौन कौन कौन? ये लोग नहीं, मात्र शक्ति में करते थे। याद करेगा, यह मात्र शक्ति में। मात्र शक्ति का मतलब समझते हैं? यह पृथ्वी देवी की पूजा करते थे, पृथ्वी देवी की पूजा करते थे। ठीक, तो राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अब लेकिन चलते हैं हम लोग 50वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? कुरकोट्टा, लोथल, बालाकोट और कोटदीजी। बताया जाए भैया, आंसर बता दीजिए, हम जान जाए, आपको समझ जाएंगे क्या है। ठीक है ना? कुरकोटदा, लोथल, बालाकोट। अरे दोस्त, ठीक, अरे दोस्त यही है ना? चलिए, तो कोटदीज आपका जो है वह नदी के किनारे नहीं स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार या धन्य कोठार, सभा भवन, इनमें से कोई नहीं। बताइए, आपके सामने प्रश्न है, विकल्प आपके सामने है, आप दोनों को बताइए। विशाल स्नानागार सबसे बड़ा है। विशाल विशाल क्या है? स्नानागार। विशाल स्नान। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो कमल, पुष्प की आकृति में, गोलाकार आकृति में, ग्रिड पद्धति में और त्रिभुजाकार आकृति में। आपको जवाब देना है, जवाब दीजिए। 52वां क्वेश्चन है आपके सामने। आया आंसर? चलिए, नहीं आया नो डाउट, हम तो खड़े हैं बताने के लिए। गोलाकार नहीं, ये क्या आपका ग्रिड पद्धति में। किसमें था वह? ग्रिड पद्धति में। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर, यही आपका आंसर है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में पशुओं में किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? शेर है, हाथी है, गैंडा है और बाघ है। ये बताइए, जवाब दीजिए। 54 का, 54, 50, 4, 54, 5 दाई 4 का है। 54 का जवाब दीजिए। ठीक है ना? अरे दोस्त, खादिल दोस्त हमारे, ठीक, शेर का आंसर मिला क्या आपको? शेर का। किताबें फिर पढ़िएगा, आपको मिल जाएगा। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा थे। क्या था यह? लोहा थे। ये लोग लोहे से परिचित बिल्कुल नहीं थे, लोहे से परिचित बिल्कुल नहीं थे। ठीक है ना? ये आंसर आपको मिलेगा। ठीक है ना? आंसर क्या मिलेगा आपको? ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थल पे मुगल समाधान तिसव संस्कार यानी कि डबल पुरोयल्स का प्रमाण मिलता है? कुंतासी, धोलावीरा, लोथल और काली बंगा थे। कहाँ से मिलता है दोस्त? बताएं भाई, कहाँ से मिलता है? तो थोड़ा बताइए, बता दिया जाए। ठीक, देखिए कौन सा है? लोथल, लोथल, लोथल। मैंने आंसर दिया आपको, क्या दिया? लोथल से है। यह है आपका लोथल से राइट आंसर। ओके, चलिए सर आगे बढ़े। चलिए, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम किस सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते थे? इंडस के नाम से जानते थे। किस नाम से थे?
इंडस नहीं सिंडस कह रहा है, बिल्कुल सही था वह। इंडस नहीं सिंडस है, मैंने भी गलत थोड़ा सा बोल दिया, ये सिंडस के नाम से जाने थे। सिंडस, और सिंडस के बाद में बड़ा इंडस, क्या बना? इंडस बना, और इंडस से हिंद, और हिंद के बाद हिंद। ये सब आप जानते हैं, ये सब आप जानते हैं, चलाक आदमी हैं। हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तांबे का रथ, तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो कुड़ाल, रोपड़, राखीगढ़, दैमाबाद और बड़ावली से। बड़ावली से बताया जाए भाई, कहाँ से हुआ? दक्षिणी, देखिए दैमाबाद से पड़ा मिला, लेकिन दैमाबाद कहाँ है? तो कहेंगे दक्षिणी भारत में। दक्षिणी भारत का जैसे ही नाम आएगा तो आप लोग ये कहेंगे, दक्षिणी भारत में हम लोग क्या कहेंगे कि ये है महाराष्ट्र का इलाका, महाराष्ट्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 58 का, बेटा। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात निर्यात करते थे? उत्तर दें, कूट में चांदी का, टीन का, सोना का। चांदी का, टीन का, सोना का। जवाब आपके पास है या नहीं है? ठीक है ना। तो ये तीनों का क्या करते थे? व्यापार करते थे, तीनों का, चांदी का, टीन का और सोना का भी करते थे। ठीक है, तो आंसर आपको मिलेगा ये वाला, आपका आंसर सही है। ठीक है ना। ये हो गया आपका 59 का। 60वां क्वेश्चन देख लीजिए। हड़प्पावासी, हड़प्पावासी, क्वेश्चन सही है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, कौन कौन है? मुंडी गाक, सुतगोई, ए बी दोनों, हड़प्पा। बिल्कुल राइट आंसर है, ए और बी दोनों सही है, मुंडी गाक और सुतगोई। ठीक है ना। ये आपका आंसर आपको जो दिखेगा ये दोनों सही है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो लोथल एवं सूचकांगेरोर, कुंतासी, अलाउद्दीन एवं बालाकोट, इनमें से सभी, इनमें से सभी। आंसर आप दीजिए, जवाब हमसे लीजिए, बात तो बराबर है। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि लोथल और सूचकांगे डोर, सूचकांगे डोर। ठीक है ना, सूचकांगे डोर। अभी आप लोग क्या करिएगा, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करिएगा, अच्छा लगता है तो कमेंट करिएगा, फिर आप मुझसे बताइएगा कि कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं इसको सिद्ध करूंगा, और लगातार यदि आपको चाहिए तो हर सब्जेक्ट को पढ़ाने के बाद मैं इसे देता रहूंगा। ठीक है, आज क्लास के थैंक यू, ओके, बाय बाय, सी यू।